Good morning and welcome students. Today I am going to start a new topic, that is the range and domain of our trigonometric functions. You have studied already in previous lectures about the range and domain of functions and range and domain of relations, but this is different from the others range and domain. We will discuss one by one through the graphs, and we will discuss so many questions which are based on the range and domain of the trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हमारे 6 होते हैं, डेट इज साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स, इन सभी की एक रेंज है, एक डोमेन है। तो उस रेंज और डोमेन तक ही हमको बात करनी है, यानी कि जब भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे रेंज और डोमेन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो बस हम वहीं तक करेंगे, उससे आगे हम नहीं जा सकते जहाँ तक उसकी रेंज है, जहाँ तक उसकी डोमेन है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो 12th में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईवीटी के नाम से है, चैप्टर 3, तो उसमें आपका टोटल यही चीज़ यूज़ होने वाली है, रेंज एंड डोमेन। यानी कि यहाँ पे इन्वर्स नहीं है और 12th में इसी का इन्वर्स है। तो किसी चीज़ का इन्वर्स हमको तब पता चलता है जब उस चीज़ के बारे में पता हो। जैसे कोई फंक्शन है तो फंक्शन के बारे में आपको पता है, उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो ज़रूरी है कि पहले उस फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, रेंज एंड डोमेन है क्या। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि रेंज एंड डोमेन। मैं यहाँ पे फंक्शंस लिखता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे। पहला है साइन एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन और यहाँ पे लिखता हूँ रेंज। पहले हम जो है इन तीन के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, इन तीन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन। फंक्शन के लिए डोमेन ये कहती है कि दैट वैल्यू विच वैल्यूज ऑफ दैट एंगल वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। तो फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन होता है। ठीक है, मैंने बताया था जब मैं फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन में दो चीज़ नहीं आनी चाहिए, इनफाइनाइट एंड 0/0। यानी कि हमको जो है इन दोनों चीज़ों से बचना है, तभी हमारा फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन x की वैल्यू इन दोनों के अलावा बाकी पूरा रियल नंबर दे दें। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप ग्राफ बनाओगे साइन एक्स का, जब अभी हम उसको ग्राफ के थ्रू भी समझाएंगे कि उसका कैसे रेंज और डोमेन निकाला जाता है, लेकिन ये बताओ कि जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक। ये जो ओपन इंटरवल होता है ना, तो इसमें इन्फिनिटी कंटेन नहीं है, ये इंक्लूडेड नहीं है, इधर प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि एक इमेजिनेशन है एक नंबर का कि बहुत बड़ा नंबर से हम वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स हर वैल्यूज़ के लिए क्या है कि साइन एक्स जो है हर वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, हर रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है। यानी कि जब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं, जैसे साइन 45 डिग्री है, क्या आती है 1/2 आती है, साइन 30 डिग्री क्या आती है हमारी 1/2 आती है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज मिलती है। तो कोई ऐसी वैल्यूज ही नहीं है जहाँ पे साइन फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं होता है। तो साइन 0 पे क्या मिलेगा, साइन 0 पे 0 मिलेगा। ठीक है, साइन 90 पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो हर जगह डिफाइन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेन क्या हो जाएगी, वो रियल नंबर्स, वो सभी रियल नंबर्स। यानी कि x की जो वैल्यू है हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल साइन 1.5 डिग्री है ना, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। साइन 3.45 डिग्री ये भी रियल नंबर है, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये हर रियल नंबर्स के लिए क्या है, डिफाइंड है। अब रेंज क्या होती है कि रेंज ये होती है कि डोमेन की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है डोमेन, उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हमको मिलती है। जैसे मान लो मैंने कहा था कि अगर कोई मेरा फंक्शन है ये साइन एक्स, ठीक है, मैंने कहा कि x = 30 एंड 40 डिग्री के लिए आप निकालो, इसकी रेंज निकालो। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ये होता है जहाँ ये होता है डोमेन, और ये पूरी चीज़ क्या होती है, रेंज होती है।
तो डोमेन यानी कि 30 है और 45 डिग्री है, तो जब मैं F30 निकालूंगा, F30 डिग्री ये 1/2 होगा, और जब मैं F45 डिग्री निकालूंगा तो ये हमारा 1/2 होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेंज क्या मिली, एक मिली 1/2, दूसरी मिली 1/2, यानी कि डोमेन की वो वैल्यू जहाँ डोमेन की वो वैल्यू जो हमको मिलती है, जो फंक्शन की पूरी पूरी वैल्यू मिलती है, डेट इज कॉल्ड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊँ साइन एक्स का, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो आपने देखा होगा कि साइन एक्स में एक वैल्यू होती है 0, कहाँ मिलती है, साइन 0 पे हमें 0 मिलता है। फिर जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं साइन 30 की तरफ, देखो ये हमारे जो है साइन 0 पे क्या मिलता है, 0, ठीक है। फिर साइन 30 पे क्या मिलता है, हमारा साइन 30 पे 1/2 मिलता है। उसके बाद साइन 45 डिग्री पे क्या मिलता है, 1/2 मिलता है, ठीक है। फिर साइन 60 डिग्री पे क्या मिलता है, √3/2 मिलता है। इस तरीके से साइन 90 पे क्या मिलता है, साइन 90 पे हमको मिलता है 1। तो आप एक चीज़ ये गौर करो कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जाता है, ये वैल्यूज भी हमारी बढ़ती जाती है। पहले 0 थी, उसके बाद हमको ये मिली, ये इससे बड़ी है, फिर हमको ये मिला, ये वैल्यू इससे बड़ी है, फिर हमको ये मिला, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है डेट इज 1, वो हमारी 1 होती है। इसी तरीके से जब हम 90 डिग्री से और आगे जाएंगे या निगेटिव एंगल में जाएंगे, जैसे माइनस साइन 90 हो गया, माइनस साइन 60 हो गया, तब हमको क्या मिलेगी, यही वैल्यू निगेटिव में मिलेगी, है ना। या 90 डिग्री से जब हम आगे जाएंगे तब भी हमको वैल्यू निगेटिव में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अलावा भी आपको ये भी मिल सकता है -1/2, -1/2 भी मिल सकता है, ठीक है। और जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वो क्या होती है, -1। तो साइन की जो वैल्यूज होती हैं, जो साइन की जो भी रेंज होती है, वो -1 और 1 से के बीच वेरी करती है। मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। आप चाहे कोई भी एंगल लो, रियल नंबर्स पे आप चाहे 200 ले लो, चाहे 400 ले लो, चाहे 1000 एंगल्स ले लो, लेकिन जो आपकी वैल्यूज आएगी वो हमेशा -1 और 1 के ही बीच आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज क्या होगी, -1 और 1। और हमने इसको क्लोज इंटरवल बनाया हुआ है, क्यों कि -1 जो है क्लोज इंटरवल में ये वैल्यू इसमें इंक्लूड है, ये वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझेंगे हम लोग कि ग्राफ से कैसे देखा जाएगा इसको। देखो ये क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ये वाली जो एक्स एक्सिस है ये हमारी डोमेन कहलाती है और ये हमारी रेंज कहलाती है। तो ये 0 एंगल है, ठीक है। ये हमारा π/2 है और ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2 है और ये हमारा क्या है 2π। इस तरीके से आप π/2 और ऐड करते जाओगे तो आपको अलग अलग एंगल यहाँ पे मिलता जाएगा। इसी तरीके से ये -π/2 है, ठीक है। और ये क्या है, ये -π है, ये -3π/2 है और ये -2π। ये हो गया हमारा। तो अब ये बताओ, ये तो रेंज है, ये तो डोमेन है, ठीक है। हम इस x एक्सिस पे कितने एंगल ले सकते हैं, इनफाइनाइट। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल कहाँ से, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। इधर जाएंगे तो तब भी पॉजिटिव, निगेटिव एंगल 0 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डोमेन है उस पर हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हमको हमेशा यही वैल्यू मिलने वाली है। देखो 0 से 90 के बीच में ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली 1, और फिर 90 डिग्री से आगे जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है साइन की वो घटती जाएगी। यानी यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री की 0 होती है। इसके बाद फिर और वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एंगल बढ़ाते जाएंगे तो हमको यहाँ पे -1 मिलेगा, ये -1 है, ठीक है। तो यही मेन इसका यही होता है, यही इंटरवल होता है साइन का कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, इन्हीं के बीच में वैल्यू देती है। चाहे आप ये देख लो, चाहे आप ये देख लो, चाहे आप ये देख लो,
हर जगह आपको वही चीज़ मिलने वाली है कि एक तरफ वैल्यू 0 से लेके 1 तक बढ़ सकती है, तो दूसरी तरफ 0 से लेके -1 तक घट सकती है, यानी कि -1 और 1 के ही बीच में रहेगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान ग्राफ था इसका। आप चाहो तो टेबल से भी बना सकते हो कि पहले वैल्यूज बढ़ती है, फिर 90 डिग्री के बाद वैल्यूज डाउन होती है। इसी तरीके से जब निगेटिव में जाएंगे तो निगेटिव में पहले वैल्यू घटेगी, फिर उसके बाद बढ़ने लगती है। ठीक है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसका मतलब होता है कि निगेटिव में आ रहा है। इसके नीचे मतलब निगेटिव होता है, तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा कि ये निगेटिव होता है, ये ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से जब इधर की बात करेंगे तो इधर क्या होता है, इस साइड में पॉजिटिव और इधर साइड का निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने साइन की बात कर ली, तो साइन एक्स जो है वो क्या हुआ, इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स होगी, रेंज क्या है -1 और 1। इसी तरीके से cos x भी होता है, तो cos x की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो भी हमारी रियल नंबर्स होती हैं, यानी हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे एंगल कुछ भी ले लेंगे तो हमारी जो वैल्यूज मिलेंगी वो -1 और 1 के ही बीच में मिलेंगी। ठीक है, हमेशा -1 और 1 के बीच में मिलेगी, और उसका ग्राफ थोड़ा सा अलग है। देखो अभी पिछले लेक्चर में, यानी कि इसके पहले वाले में और उसके पहले वाले में हमने चीज़ बताई थी कि साइन एक्स 0 होता है कहाँ पर, एक पर्टिकुलर एंगल्स के लिए 0 होता है, उसके बाद वैल्यूज रिपीट करने लगती है। इसी तरीके से साइन 2π के बाद या cos 2π के बाद सभी वैल्यूज क्या होती है, रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो जब वैल्यूज रिपीट करेंगे तो हमको बार बार वैल्यूज वही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मुझे साइन 2π की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो साइन 2π का मतलब ये हुआ कि साइन 3π/2 प्लस π/2। ठीक है, और इस पे वैल्यू चेंज होती है, तो ये माइनस हो जाएगा -cos π/2 और ये हो गया 0। साइन 2π की भी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, साइन 4π की भी वैल्यू 0 होगी, यानी कि एक डिफरेंट इंटरवल के लिए हमारी वैल्यूज क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, तो जाहिर की बात है कि जब हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो हमको बार बार वही वैल्यूज मिल रही है। एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमको सारी वैल्यूज मिल रही है, पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अब देखो यहाँ पर कि tan क्या होता है। अच्छा, मैं इसका ग्राफ मैंने बताया नहीं, ग्राफ कैसे होगा, साइन cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब एक चीज आप देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, एंगल को बढ़ाने पे वैल्यू हमारी घट रही है, और ये जो ग्राफ है 0 पे क्या मिला, यहाँ ये 0 था, 0 पे क्या मिला, ये हमारा 1 मिला। उसके बाद वैल्यू घट रही है, यानी कि 0 से 30 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो 1 से छोटी वैल्यू, यानी कि ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। 30 पे क्या मिल रहा है, 3/2, तो 30 पे नहीं जाना है। इसके बाद 45 की वैल्यू और कम हो जा रही है, 60 की वैल्यू और कम हो जा रही है, 90 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। मान लो यहाँ पे 90 था, π/2 था, तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई। अब फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वैल्यू निगेटिव में ही जाएगी, लेकिन क्या होगा कि नीचे की तरफ ऐसे। ये सब आप पहले की क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, मिनिमम वैल्यू -1, और ये हमारा पाई है, और ये हमारा 3π/2 है। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बनेगा, इसी साइड में ऐसे भी बनेगा, इस तरीके से ऐसे भी ग्राफ बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि ये आपको चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या देती है, मिनिमम वैल्यू क्या देती है, उसी हिसाब से इसमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं tan की। तो tan थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कुछ आपको याद होगा जो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि sin x = 0, इसके लिए 0 होता है, फॉर ऑल x = n π where n belongs to 0। ठीक है, और cos x = 0 होता है, इसके लिए फॉर ऑल x = 2n + 1 π/2 where n belongs to 0। यानी कि जहां जहां पर इस तरह का एंगल आएगा, n क्या है, इंटीजर है, तो
अगर -π/2 -3π/2 -5π/2 इस तरह का एंगल आएगा, वहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होना है, इसको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू तो 0 होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। यानी कि अगर जो है इसकी रेंज क्या, इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, इसकी भी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रियल नंबर में से उस चीज को हटाना है जहाँ पर cos की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो समथिंग अपॉन में 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। इट मींस tan x इज नॉट डिफाइंड। tan x को डिफाइन करना है भाई, ठीक है, tan x को डिफाइन करना है। तो क्या करेंगे, इसके डोमेन में से उस चीज को हटा दिया जाएगा जहां पर ये वैल्यू 0 होती है। इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, हर जगह डिफाइन है। लेकिन 0 कहां पे हो रहा है, 0 में, इसी को हटाना है। तो 0 कहां पे हो रहा है, 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, है ना। तो इस चीज को अगर माइनस कर दिया जाएगा इसके रियल नंबर्स में से, तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हर जगह डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बिल्कुल नई चीज़ है रेंज और डोमेन के फंक्शंस की, लेकिन बहुत ही आसान है अगर समझ में आ गया तो। बस ये देखना है कि ये चीज़ 0 नहीं लाना है। और ये 0 कहाँ कहाँ पे होता है, ये हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कि 0 इस एंगल पे होता है। n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, -1 भी ले सकते हैं, 1 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। तो उस वैल्यूज के लिए हमको इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो -∞ से ∞ तक होगी। ऐसा क्यों है, देखो जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ऐसे नहीं पता चलेगा। जब हम tan की अलग अलग वैल्यूज लेकर के चलेंगे तो tan 0 क्या होता है, 0, ठीक है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। tan 90 क्या होता है, tan 90 इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है, ये कहाँ तक बढ़ रही है, ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक जा रही है। इसी तरीके से जब आप एंगल को निगेटिव में लोगे तो फिर आप कहाँ चले जाओगे, -∞ की तरफ। यानी कि इसके बीच में बहुत सारे एंगल्स हैं, 0 से 30 के बीच में, तो कुछ ना कुछ रियल नंबर्स की वैल्यूज आएंगी। 30 और 45 के बीच में बहुत सारे एंगल्स हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हैं। तो क्या होगा कि इनके बीच के अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है और मिनिमम वैल्यू जब हम निगेटिव में लेंगे इस साइड में, तो मिनिमम वैल्यू -∞ तक जा सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी जो रेंज है यही हो जाएगी। अब इसके बाद जो इन फंक्शंस का जो इन्वर्स है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो है उसका देखेंगे cosec x का, cosec x, ठीक है। उसके बाद sec x का, देखो भाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि cosec x क्या होता है, cosec x होता है 1/sin x। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मुझे क्या करना है कि ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इसकी वैल्यू 0 ना हो। अगर ये 0 होता है तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि फंक्शन जहाँ जहाँ पर डिफाइन होता है वो उसकी डोमेन कहलाती है। यानी कि साइन की डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर में से उस चीज़ को हटाना है जहाँ पर ये 0 है, जहाँ पर ये 0 है। तो ये बताओ कि ये रियल नंबर्स है और साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 जो है वो n π में होता है। आप ग्राफ देख लो ना इस तरीके से, ये हमारा जो ग्राफ है ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2π है, ये
3 पाई है, ठीक है। इस तरीके से जब हम इधर आएंगे, ये हमारा माइनस पाई होता है, ये माइनस 2 पाई होता है। तो यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है वैल्यूज, ये भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है यहाँ। तो हर n पाई के लिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये क्या है 0 है। इसी 0 से बचना है, यानी कि रियल नंबर में से उस चीज़ को माइनस करना है जहाँ पर ये 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से sec x क्या होता है, sec x जो है ये हमारा होता है 1/cos x, यानी कि इसकी डोमेन क्या होती है रियल नंबर्स, और रियल नंबर में से उस चीज़ को हटाना है जहाँ पर ये क्या होता है 0 होता है, क्योंकि उस चीज़ को हटा देंगे तो फिर ये 0 नहीं बचेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रियल नंबर है, और ये 2n + 1 π/2 पर क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर रियल नंबर में से उस चीज़ को हटा दिया जाए जहाँ जहाँ पर 0 होता है, तो फंक्शन इतने पे डिफाइन हो जाएगा, इतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, ठीक है। अब इसकी रेंज की बात करेंगे हम लोग, ये रेंज क्या होती है इसकी। देखो cosec x क्या होता है 1/sin x, और साइन की रेंज क्या होती है, साइन x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच होती है। तो ये बताओ कि अगर मैं इसकी वैल्यू मिनिमम लेता हूँ, जब भी कोई चीज़ को चेक करना होता है तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक की जाती है। जब भी मैं लेता हूँ कि इसकी वैल्यू -1, ठीक है, तो मुझे मिलता है -1। अगर मैं साइन x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे मिलता है 1। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी भी एक वैल्यू -1 होगी, दूसरी वैल्यू 1 हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनके बीच की कोई वैल्यू लेकर के देखेंगे, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू क्या ले सकते हैं, इसके बीच की वैल्यू लेट x = 0.5, और 0.5 कहाँ का मेंबर है, इसी का मेंबर है ना। तो हम क्या करेंगे 0.5 पे, तो cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec x = 1/, लेट sin x = sin x से नहीं है ना 0.5, ठीक है। और जब हमने यहाँ पे 0.5 रखा, इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2, यानी कि जब हमने जो है एक छोटी वैल्यू रखी, 1 से छोटी वैल्यू रखी, तो मुझे cosec की वैल्यू क्या मिल रही है 1 से बड़ी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, 0.0005 अगर ले लिया जाए तो तब cosec की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec की जो वैल्यू आ जाएगी 1/0.0005, 4 टाइम्स 0 है, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी इसकी वैल्यू हमारी जो है 20,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे जैसे हमने इसकी वैल्यू मिनिमम कर दी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है, जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही थी वो क्या मिल रही थी 1 मिल रही थी। और जैसे ही हमने क्या लिया, इसके आगे हम जाना शुरू हो गए, जैसे हमने इसके आगे जाना शुरू किया कि इसकी वैल्यू हम घटाते गए, 0.5 कर दिया, फिर 0.005 कर दिया, तो रेंज मुझे और बढ़ती गई, रेंज और क्या वो बढ़ती गई। तो कहाँ तक जा सकती है, बढ़ने का मतलब जब आप और छोटा नंबर लोगे तो रेंज और ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, यानी इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से ये बताओ कि अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं साइन की वैल्यू जो है साइन x की वैल्यू अगर मैं -0.05 लेता हूँ, तब ये बताओ कि cosec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec x = 1/-0.05। तो अब इसकी जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी 20, और -20 क्या है, ये लेस देन है -1 से। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप नेगेटिव में इसकी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू हमको नेगेटिव की तरफ मिलती जाएगी, और छोटी वैल्यू ले लेंगे तो ये वैल्यू और बड़ी मिलती जाएगी, ठीक है। तो -1 तो मिल ही रहा था हमको, -1 तो मिल ही रहा था कहाँ पे, जहाँ पे sin x = -1 है, वहाँ पे cosec x की वैल्यू क्या मिल रही थी, -1 मिल रही थी। और -1 से लेकर के मैं मिनिमम वैल्यू कहाँ तक ये इंक्रीज कर सकता है, ये -∞ तक जा सकता है। अब देखो हमने 2 पोर्शन किया था, एक पोर्शन में मेरा ये आया इंटरवल रेंज का cosec का, दूसरे पोर्शन में मेरा इंटरवल ये आया,
तो दोनों ही रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज -∞ -1 भी इसके अंदर आ रही है और यूनियन 1 to ∞। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ ये मिल रहा है, दूसरी तरफ ये इंटरवल मिल रहा है, तो दोनों का यूनियन कर देंगे। इसकी रेंज में इतनी वैल्यूज आ सकती है इनके बीच, लेकिन जीरो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। बाकी ये सब आपका पढ़ा हुआ है कि आप 1/0.5 की वैल्यू क्या होगी जब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है, तो हमेशा एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। जब डिनोमिनेटर जो है, जब डिनोमिनेटर छोटा होता है इससे, तो हमें क्या मिलेगा? निगेटिव में वो नंबर बड़ा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे -20 मिला, इसी तरीके से और छोटी वैल्यू ले लेंगे, जैसे 0.0002 ले लिया, तब हमको निगेटिव में कुछ और मिलेगा। तो हमने दो चीज़ बताई थी कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी 1, तो वहाँ पे cosec x क्या मिला था? 1 मिला था। मिनिमम वैल्यू -1 थी, तो वहाँ पे cosec x क्या मिला था? -1 मिला था। इस तरीके से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज और डोमेन इसकी। sec x की आप खुद निकाल लेना, sec x बिल्कुल से वैसे ही है। cot x के बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे, और उसके बाद जो इस पे क्वेश्चंस हैं रेंज और डोमेन में, उसके बारे में हम बात करेंगे।